दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड के एक गीत के बोल हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आज राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत हुई है। वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लगातार सालों से जाति जनगणना के खिलाफ राहुल गांधी को घेरते आ रहे थे। इंडिया अलायंस पर लगातार अटैक करते आ रहे थे और ये कह रहे थे कि जाति जनगणना से समाज बंट जाएगा। आज वही नरेंद्र मोदी, वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये ऐलान करने के लिए मजबूर हुए हैं कि मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। आर्टिकल 246 के अनुसार इस देश में जो जनगणना होती है उस जनगणना को जाति जनगणना में तब्दील करके जो सेंसस लटका हुआ था इतने लंबे समय से, ये नियम है कि हर 10वीं साल जनगणना होती है। लेकिन 2021 में जो काम होना चाहिए था वो 2025 तक नहीं हुआ। कोरोना काल का बहाना बनाया गया और भी ढेर सारे बहाने बनाए गए और फिर मोदी इस मामले में मुश्किल में रहे कि राहुल गांधी जिस बात को बार बार उठा रहे हैं, जाति जनगणना की जो मांग बराबर कर रहे हैं, अगर केवल उन्होंने सेंसस कराया तो मामला फंस जाएगा। नरेंद्र मोदी जो खुल करके हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हालांकि मैं बार बार कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कास्ट इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स कोई नहीं करता, लेकिन ऊपर से धर्म का आवरण होता है। असल में बीजेपी दलितों और पिछड़ों को तो इंजीनियरिंग के जरिए अपने जाल में फंसाती है और अगड़ी जातियों के बेहतरी के लिए, अगले जातियों के एजेंडे के लिए, अगड़ी जातियों के फायदे के लिए वो काम करती है। यानी पिछड़ी और दलित जातियों को वोट के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन एजेंडा किसका होता है हिंदुत्व के नाम पर? अगड़ी जातियों का। सचिव स्तर के अधिकारी, संयुक्त सचिव के अधिकारी की लेटरल एंट्री से लेकर के और बजट के एलोकेशन तक, वो बजट बनाने वाले कौन, बजट का हिस्सा हासिल करने वाले लोग, फैक्ट्रियां चलाने वाले कौन, जिन्हें प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो कौन, ये सबको पता है। और राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में भारत जोड़ो यात्रा से लगातार अब तक जिस मुद्दे को उठाया है कि बिना जाति जनगणना के आप ये कैसे जान सकते हैं कि कहां कमजोरी है, शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो कमजोर है, जिसके बेहतरी के लिए, जिसके बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए। लगातार ये मांग, और राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम मजबूर करेंगे इस सरकार को, नरेंद्र मोदी को करवाने के लिए मजबूर करेंगे जाति जनगणना, और फिर यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो वो करवाएंगे जब सरकार में आएंगे। क्या डर गए नरेंद्र मोदी? इतनी जल्दी डर गए राहुल गांधी से? ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी को रोज पप्पू बनाते हैं, जो राहुल गांधी को रोज मजाक उड़ाते हैं, जो राहुल गांधी पर लगातार लांछन लगाते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं कि साहब वो किसी से नहीं डरते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बार बार एक एजेंडे पर टिक करके कि यह सवाल सिर्फ किसी एक जाति का नहीं है, यह सवाल पूरे समुदाय का है, पूरे समाज का है, पूरे देश का है। देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए और इसकी शुरुआत बिहार से नीतीश गवर्नमेंट ने की थी। अभी तो बिहार का चुनाव आना है, वहीं फंसने वाले थे मोदी जी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पहल पर बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, फिर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में कास्ट सेंसस कराया, आंकड़े जारी किए, और अभी तो उपवर्गीकरण का भी मामला लगातार जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसने नरेंद्र मोदी की एक धड़कनें बढ़ा के रखी हुई हैं। और आज नरेंद्र मोदी झुक करके राहुल गांधी की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम तो कास्ट सेंसस कराएंगे। और राहुल गांधी का वो ऐलान, क्या पता कि रात को सोने देता था मोदी जी को कि नहीं, कि हाँ अगर मोदी जी नहीं करवाएंगे
तो फिर जब हम सरकार में आएंगे तो हम कराएंगे जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, खास करके भाई कास्ट सेंसस दलितों और आदिवासियों की तो होती ही है, उनके तो आंकड़े जारी होती है, और ये संवैधानिक प्रावधान है कि उन जातियों के आधार पर उनका बजट का एलोकेशन हो, उनके लिए आरक्षण का एलोकेशन हो। लेकिन ओबीसी को उसी समय जो सबसे लास्ट कास्ट सेंसस है 1931 का, उसके आधार पर ही 52% आबादी मानी जाती थी। और जब बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने केवल 27% पर रोक दिया और यह कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन 2019 के ठीक लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए जो विपक्ष को फंसाया था, जो अगड़ी जातियां हैं उनको गरीबी के आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर 10% रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया था। उस समय ये जो आज का इंडिया अलायंस है, जो विपक्षी दल है, उस जाल में फंस गए थे और केवल आरजेडी को छोड़ करके सबने मेजे थपथपा करके इसका स्वागत किया था। फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। लेकिन ये ऐसा दांव चला राहुल गांधी ने और विपक्ष ने जाति जनगणना का कि उससे उबर ही नहीं पा रहे थे, और लगातार आरएसएस, लगातार मोहन भागवत, लगातार यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार में यह कहा कि ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? दरअसल नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है कि वो विपक्ष के उन तमाम मुद्दों को छीनना चाहते हैं, राहुल गांधी के आगे झुके, और उन्हें लगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए पहले ही इस मुद्दे को अपने हाथ में कर लिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अब सबको मालूम है कि राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी ने हार स्वीकार की है और इसलिए जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हुए। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, या मुझे अब यह सवाल पूछने का मन कर रहा है कि जो लोग, जो भाजपाई, जो संघी, जो दक्षिणपंथी बार बार राहुल गांधी को गालियां दे रहे थे कि ये जाति जनगणना नहीं होगी, आज वो क्या मुंह दिखाएंगे? क्या वो राहुल गांधी का विरोध करने वाले लोग आज नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सवाल जहां पर जो आना है, आज तो अश्विनी वैष्णव ने यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की विरोधी रही है, उसने आजादी के बाद जाति जनगणना नहीं कराई। ये बात बिल्कुल सही है। पिछले सेंसस जो हुआ था 2011 का, उसमें कांग्रेस पार्टी, जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आंकड़े चूंकि ठीक नहीं थे, दुरुस्त नहीं थे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया, उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन राहुल गांधी जब इस बात को समझ गए कि जब तक जाति जनगणना नहीं होती है तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है, खास करके उन जातियों का जो ओबीसी की कमजोर जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए बजट का एलोकेशन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, उनके लिए और दूसरी सुविधाएं या उनके दूसरे प्रावधान तब होंगे जब जाति जनगणना होगी। और लगातार हैमर कर रहे थे राहुल गांधी इस पर, और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी को झुक करके यह स्वीकार करना पड़ा कि वो जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, मोदी सरकार कराने जा रही है। लेकिन अभी आशंका यह है कि जाति जनगणना के साथ में जो संसाधनों की सूची है वो शामिल होगी क्या? अब जो अगला कदम होगा राहुल गांधी का वो ये होगा कि आरक्षण की जो सीमा 50% जिसको वो बराबर कह रहे हैं कि वो बढ़ाई जाए। ईडब्ल्यूएस के बाद तो वैसे भी वो सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है कि नहीं साहब अभी तो वो 50 के नीचे है, ये कौन सा गणित है मुझे नहीं मालूम। लेकिन राहुल गांधी जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा की जाएगी, अब इस पर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? क्या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके डाइवर्ट करेंगे इस मुद्दे को? लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने जाल में फंसाया है, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करके वो ये जरूर कर सकते हैं कि अति पिछड़ों को साध लें, लेकिन राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक ये है कि 50% की जो सीलिंग है उसको हम क्रॉस करेंगे, उसको हम ब्रेक करेंगे, तो अति पिछड़ी जातियों को भी रिजर्वेशन और मिलेगा, अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। और इधर जो दलितों और पिछड़ों
दलितों और आदिवासियों की पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले 3-4 दशकों में, बल्कि 6 दशकों में, क्योंकि 1974 के बाद रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया दलितों और आदिवासियों का, जबकि उनकी आबादी बढ़ी है और संविधान ये कहता है कि उनकी आबादी के अनुसार उनका रिजर्वेशन बढ़ा या घटा होना चाहिए। आबादी घटती है तो रिजर्वेशन कम होगा, बढ़ती है तो रिजर्वेशन बढ़ेगा। राहुल गांधी का अगला जो मास्टर स्ट्रोक होगा वो 50% की सीमा को क्रॉस करना, उसमें दलितों का आरक्षण बढ़ाना, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना, और ये जो जाति जनगणना होगी उस पर बराबर ये हैमर करना कि इसमें संसाधनों का जो बंटवारा है उसका भी पूरे तरीके से लेखा जोखा होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कौन लोगों के पास कितनी संपत्ति है, कितनी खेती है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सरकारी नौकरियां हैं और कितने कौन से संसाधन हैं, कौन कितने बड़े पदों पर बैठा हुआ है, कौन फिल्मों में है, कौन मीडिया में है, कौन जुडिशरी में है और कौन समाज है, कौन समुदाय है, कौन जातियां हैं जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंची हैं और उनके लिए क्या प्लान हो सकता है, क्या प्रावधान हो सकता है। ये अगली कड़ी होगी राहुल गांधी की और इसे नरेंद्र मोदी इसके लिए क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ये जाति जनगणना का कार्ड खेल करके नरेंद्र मोदी केवल यहीं तक रुकना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नहीं हम जाति जनगणना करा रहे हैं, लेकिन जो पेचीदगियां हैं वो भी बनी हुई हैं और इस पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जरूर कोई ना कोई बड़ा मुद्दा लेकर के आएंगे। लेकिन आज ये तय हो गया है कि राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी झुके और राहुल गांधी के उस निर्णय को, उस मांग को, उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा झुक करके, जो वो बराबर उठा रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।